दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको मिलेगा राजस्थानी कला से संबंधित जितनी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी पे विशेष चर्चा होगी और सारी क्वेश्चन का सॉल्व इसमें बताया जाएगा। तो आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसको प्लस में उसका आंसर क्या हो सकता है, क्या होता है, यहाँ सकने वाली बात नहीं, क्या होता है परफेक्ट बताया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। राजस्थानी चित्रकला है क्या है? तो श्रृंगारिक। राजस्थानी जो चित्रकला है वह श्रृंगारिक है। ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला की समय अवधि क्या है? तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी है राजस्थानी चित्रकला की जो समय है। और निम्न में से मेवाड़ की उपशैली कौन सी है? देवगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा या सभी? तो जो मेवाड़ की उपशैली है वो तीनों है, यानी देवगढ़ भी है, उदयपुर भी है और नाथद्वारा भी है। और आगे क्वेश्चन आता है कि साहबदीन किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो मेवाड़ शैली का साहबदीन प्रमुख चित्रकार था। सावंत सिंह नागरीदास जिसे कहा जाता है किस शैली का संरक्षक राजा था? तो किशनगढ़ शैली का संरक्षक राजा था, जो कि बनी ठनी इनके द्वारा ही बनाया गया। ठीक है, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी जो चित्र है वो बना है और सावंत सिंह नागरीदास जिसे कहा इन्होंने ही बनवाया था और मोरत ध्वज निहाल चंद ने इसे बनाया था। आगे क्वेश्चन है कि अली रजा तथा रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? इसमें ऑप्शन दिया है अलवर, जोधपुर, बीकानेर और बूंदी। तो बीकानेर शैली के अली रजा और रुकनुद्दीन शैली के चित्रकार थे। ठीक है, बीकानेर शैली के चित्रकार थे। आगे है बूंदी शैली चित्र राग दीपक किस जो चित्र राग दीपक है किस संग्रहालय में संरक्षित है? बस इतना पूछा है कि बूंदी शैली का जो चित्र है राग दीपक, यानी इसमें पहले क्वेश्चन आ जाता है कि राग दीपक किस शैली का चित्र है? तो बूंदी शैली का चित्र है। सबसे पहले ये जान लीजिए। और किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी यानी बनारस में ही BHU के अंदर भारत कला भवन है, वहाँ पे ये संरक्षित है। आप जाइए वहाँ की पेंटिंग्स ध्यान से देखिए, उसके साथ वहाँ पे जो नाम लिखा है उसको विधिवत पढ़िए। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको जानकारी लेना है तो ये ज़रूर करिए। वहाँ पे जाइए, टाइम दीजिए और एक एक पेंटिंग को बखूबी ध्यान से देखिए और वहाँ पे जो लिखा है उसको भी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जहाँ तक हो सके तो पिक्चर भी उसका निकाल लीजिए। आइए देखते हैं कि शिकार के चित्र प्रमुख रूप से किस शैली में बनाए गए हैं? तो कोटा शैली में शिकार के रूप प्रमुख रूप से बनाए गए हैं, और सभी में बनाए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर ऑप्शन जिस हिसाब दिया है कोटा शैली में सबसे ज़्यादा शिकार के चित्र बनाए गए हैं। जयपुर शहर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने किस वर्ष की थी? तो इसका मतलब है कि सवाई राजा जयसिंह जो थे द्वितीय, इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब रही बात किस सन में की थी? तो 1727 ईस्वी में की थी, ये भी क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से कोई एक क्वेश्चन का डबल क्वेश्चन तैयार होता है। जैसे जयपुर में हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजा प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। और जयपुर को गुलाबी पत्थरों से किसने आच्छादित करवाया था? तो राजा राम सिंह ने आच्छादित करवाया था, सुशोभित करवाया था। और आगे क्वेश्चन है कि राजस्थानी शैली में किन रंगों की प्रधानता है? तो चटक रंगों की प्रधानता है राजस्थानी शैली में। आगे क्वेश्चन आता है कि ये आता है कि इनमें से कौन पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है? अगर ये पूछ रहा है तो बूंदी शैली जो है पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है, और गढ़वाल, बसोली, ये सब पहाड़ी शैली के केंद्र है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पहाड़ी शैली की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? कि पहाड़ी शैली है तो आनंद कुमार स्वामी, जो एक स्वामी जो कि श्रीलंका के थे। और राणा कुंभा किस शैली का कला संरक्षक राजा था? तो मेवाड़ शैली का कला संरक्षक राजा था। आगे क्वेश्चन है दशरथ का लौटता जुलूस किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है दशरथ का लौटता जुलूस। और राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो नाथद्वारा
क्षेत्र के हैं, ये आप बखूबी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है इसलिए इसमें है। और माता पुत्र के भित्त चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? तो उदयपुर में बनाए गए हैं। माता पुत्र के भित्त चित्र जो है ये उदयपुर शैली में बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली में भगवत पुराण का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? तो भगवत पुराण का चित्रण जो हुआ है वो मेवाड़ शैली में हुआ है। अब साहबदीन ने किया था, ये भी जानकारी ले लेना है कि साहबदीन ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि किशनगढ़ में निहाल चंद ने 75 ग्रंथों की रचना की थी, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नागर समुच्चय नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली बहुत ही इंटरेस्टिंग शैली है और बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है, इम्पॉर्टेंट शैली है, और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो आप किशनगढ़ शैली पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे आता है कि महान कला प्रेमी राजा उदय सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के समय किस शैली में कार्य हुआ? ठीक है, तो कोटा शैली जहाँ की कोटा शैली में सबसे ज़्यादा जो शेर ये क्या बोलते हैं शिकारी का चित्र बना है, तो वो जानकारी जरूरी है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जयपुर शहर के वास्तुकार डिज़ाइनर जिसे कहते हैं कौन है? तो विद्याधर चक्रवर्ती हैं। और कौन सा शासक ब्रज उपनिषद के नाम से कविता भी लिखता था? तो राजा प्रताप सिंह थे, जो कि ब्रज उपनिषद निषद के नाम से कविता लिखते थे। आगे देखिए, तो राजस्थानी चित्रकारों के पसंदीदा विषय थे। राजस्थानी चित्रकारों के पसंदीदा जो विषय थे वो राधा कृष्ण थे। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस शासक ने किया था? जो कि 1857 ईस्वी में हुआ था, तो राम सिंह ने किया था। और कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर शैली राजस्थानी शैली का है। इन ऑप्शन में से नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का आधार रही, तो बनी ठनी। ठीक है, आधार का सौंदर्य रही। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो सोना चांदी का रंग प्रयोग अधिक किया गया है बूंदी शैली में। बूंदी शैली सोना चांदी। 12 मासा के चित्रों में पाया जाता है, तो ऋतुओं के चित्र, ऋतु यानी जो 12 ऋतु हैं, मौसम है, ठीक है, उनके चित्रों पाए जाते हैं 12 मासा में। और जयपुर के अलवर आने वाले 2 प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम बताइए? तो शिव कुमार और डालू राम, ये जो थे जयपुर से अलवर आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, जयपुर से अलवर। ठीक है, शिव कुमार, डालू राम। और बनी ठनी पहली है क्या? साड़ी पहनी है, बनी ठनी जो है साड़ी पहनी है। नाथ द्वार में किस भगवान का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है? तो कृष्ण भगवान को मानकर प्रतीक किया जाती है। नारी अंकन का सौंदर्य चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सौंदर्य चित्रण हुआ है। और बसोली का कला संरक्षक राजा कौन था? तो कृपाल पाल थे बसोली शैली के संरक्षक राजा। बसोली शैली में सबसे पहली चित्रण प्रति निम्न में से कौन सी मिली है? तो गीत गोविंद, महाभारत और ये पंचतंत्र में से इन ऑप्शन में देखे तो ये ऑप्शन जो है पहला रस मंजरी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, बसोली शैली में सबसे पहली चित्रित प्रति। आगे आता है कि हीर रांझा नामक चित्र किस शैली में से प्राप्त हुआ है? तो कांगड़ा शैली में हीर रांझा। ठीक है, ये हीर रांझा जो एक गाना भी है, तो शायद उसमें जो भी है मुझे मालूम नहीं कौन से एक्टर हैं, बट हीर रांझा करके एक गाना है, तो वो जो है कांगड़ा शैली। अगर वो याद आ रहा है तो कांगड़ा शैली, जिससे कि क्वेश्चन याद हो जाए। और कांटा निकालते हुए स्त्री किस शैली का चित्र है? तो बूंदी शैली का चित्र है कांटा निकालते हुए स्त्री। अब आता है कांगड़ा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो संसार चंद के शासन काल में हुआ था। नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? तो गुलेर शैली का चित्रकार था। मौलाराम किस शैली का चित्रकार था? गढ़वाल शैली का चित्रकार था। देवीदास किस पहाड़ी शैली का चित्रकार था? बसोली शैली का चित्रकार था। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? WG आर्चर। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक WG आर्चर। बसोली पेंटिंग के लेखक निम्न में से कौन है? तो MS रंधावा हैं। कला व स्वदेशी
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कला व स्वदेशी पुस्तक के लेखक जो हैं वो आनंद कुमार स्वामी जी हैं। और गोवर्धन धारी किस शैली का चित्र है? तो चंबा शैली का चित्र है। सिकरे के साथ महिला का चित्र किस शैली में बना है? तो गुलेर शैली में बना है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अलवर शैली में हुआ है। पहाड़ी जो समय अवधि है, कौन सी समय अवधि है पहाड़ी काल की? तो पहाड़ी चित्रण की 1700 से 19वीं शताब्दी तक है। स्त्रियों के माथे पर चंदन का टीका किस शैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि स्त्रियों के माथे पर चंदन का टीका किस शैली बना चित्र है? तो ये गढ़वाल शैली में बना चित्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने हर ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, मैसेंजर, जो भी ग्रुप आप जो भी एप्लीकेशन मैसेंजर चलाते हैं तो उस पर सोशल मीडिया पे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत करिए, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।